अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है डेफेमेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। अक्सर ये जो सवाल है ये 10 नंबर का आता है और अक्सर इसका जो डिफरेंस है वो अबेटमेंट के साथ पूछ लिया जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपने अबेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, वहां पे जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो सवाल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये कभी भी 10 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें, डेफेमेशन इज व्हेन समवन मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट्स। जब कोई गलत, फॉल्स, झूठी स्टेटमेंट बनाता है। इधर स्पोकन, ये बोल के भी बना सकता है, रिटन लिख के भी बना सकता है, और थ्रू जेस्चर्स और इमेजेस, कोई इशारों से या कोई तस्वीरें भी बनाई जा सकती है। डेट हार्म एन अदर पर्सनस रेपुटेशन, जो कि दूसरे पर्सन की, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे एक अगले पर्सन की जो रेपुटेशन है वो नुकसान उसे पहुंचता है, वो खराब होती है। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन और एक्विजिशंस दैट लोवर्स अदर पर्सन्स या अदर्स ओपिनियंस ऑफ द पर्सन्स बीइंग टारगेटेड। मतलब कि अगले के ओपिनियन के ये खिलाफ भी बनाई जा सकती है, उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है, या कुछ भी उसके खिलाफ झूठा जो है वो बोला जा सकता है, या लिखा जा सकता है, या किया जा सकता है, या दिखाया जा सकता है। उसके बाद है डेफेमेशन कैन टेक टू फॉर्म्स। डेफेमेशन की दो इकसाम होती हैं। एक होती है लाइबल, जो कि रिटन और पब्लिश्ड डेफेमेशन होती है, यानी कि लिख के, जैसे अखबार वगैरह है, इसमें जो लिखी हुई चीज है वो हमारे पास लाइबल में आती है और वो डेफेमेशन की एक किस्म है। दूसरा है स्लेंडर, जो कि आजकल हमें सोशल मीडिया पे नजर आता है। इसमें क्या है, स्पोकन डेफेमेशन, जो बोल के किसी की डिफेम करने की कोशिश किया जाता है किसी को, या फिर उसके खिलाफ कोई भी हम बात करते हैं, तो ये जो है वो सिलेंडर में हमारे पास आती है। यानी हम सोशल मीडिया पे वो वाली चीज करते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल के हम कहते हैं, लोगों के सामने, हजूम के सामने कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे कह सकते हैं। फॉर इट टू बी कंसीडर्ड डेफेमेशन, इसको डेफेमेशन कंसीडर किया जाएगा, द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड टू समवन अदर पर्सन अदर देन द पर्सन इट इज अबाउट। मतलब एक पर्सन के सामने हम ये वाली बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट करेंगे तो डेफेमेशन नहीं होगा, वो कुछ और चीज में आएगा। लेकिन डेफेमेशन तब होगा जब किसी और शख्स के साथ, जैसे चुगली करना होता है उसी तरह अगर ये एक्ट किया जाता है पब्लिकली, तो ये हमारे पास आता है डेफेमेशन। एंड इट मस्ट कॉज हार्म टू अदर पर्सन करेक्टर और स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। मतलब डेफेमेशन ये तभी बनेगा जब हमने चुगली तो कर ली, लेकिन अगले का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा, तो डेफेमेशन नहीं बनेगा। डेफेमेशन हमेशा तब बनेगा जब अगले का नुकसान हो रहा हो उस बात से। उसके बाद, हाउएवर सर्टेन स्टेटमेंट सच एज truthful ones made for the public good, opinions expressed in good faith about public figures, or honest critics of public performance। मतलब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफरेंट चीजें हैं जो कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छी हैं, उन्हें पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो गुटखा का जैसे एड वगैरह बना देते हैं, तो अगर कोई उस पर क्रिटिसाइज करता है कि इससे कैंसर फैलता है, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा, वो सच बात कर रहा है, तो इस वजह से ये डेफामेशन नहीं होगा। May not count as defamation. In a sense, defamation is about damaging someone's reputation through false and harmful information. किसी डेफामेशन का वो यही बता रहा है कि डेफामेशन जो है वो किसी के खिलाफ फॉल्स इंफॉर्मेशन है या हार्मफुल इंफॉर्मेशन है। अगर आप सच बोल रहे हो तो वो डेफामेशन नहीं होगा। जैसे कि आप किसी पॉलिटिशियन की डिफेम कर रहे हो, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो बुराई आप कर रहे हो वो उसमें हकीकत में मौजूद भी है, तो फिर ये डेफामेशन नहीं है। लेकिन अगर उसमें मौजूद नहीं है तो फिर ये डेफामेशन बनेगा। उसके बाद हमारे पास इसका मीनिंग आ जाता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म डेफमेयर विच मीन्स टू स्प्रेड अ रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट को स्प्रेड करना जो कि अगले के लिए नुकसानदेह हो, उसे हम कहते हैं डेफमेशन। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो 3 सेक्शन इससे डील करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, 499
500, 501 और 502, सॉरी 4 सेक्शन इसके साथ डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन 499, डेफिनेशन आ जाती है डेफामेशन की। डेफामेशन एक्चुअल में है क्या? डेफामेशन इज व्हेन समवन स्पीक्स, राइट्स और मेक्स साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशंस, कुछ वाज़ह तौर पे अगले के सामने ऐसा किया जाता है डेट हार्म अ पर्सनस रेपुटेशन, जो अगले पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। इट इज डेफामेशन इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इंटेंड्स टू हार्म द अदर पर्सन। आपने ये चीज नोट की होगी कि कोई भी ऑफेंस ऑफेंस नहीं होता अगर उसमें इंटेंशन ना हो। अगर आपकी इंटेंशन होगी तो ही ये भी डिफेम बनेगा, डेफामेशन का पार्ट बनेगा। और नोज इट विल हार्म देयर रेपुटेशन, अगर उसे पता होगा या फिर उसकी इंटेंशन होगी नुकसान पहुंचाने की और फिर वो झूठ बोल के अगले बंदे को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर ये डेफामेशन बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इसके एसेंशियल्स लिखोगे, डेफिनेशन में से ही हमेशा एसेंशियल्स बनते हैं, तो आपने इसके एसेंशियल्स बना लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले स्पीक्स बोल के भी होता है, राइट्स लिख के भी होता है, साइंस होते हैं, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, और कैसे अगले बंदे की जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचे, हार्म हमेशा, ये भी एक एसेंशियल है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, इसके आप एसेंशियल्स बना सकते हैं आसानी से 5-6। जैसे कि एग्जांपल वो यहाँ पे दे रहा है, सेइंग जेड इज एन होनेस्ट मैन। जो जी है वो एक होनेस्ट मैन है। ही नेवर स्टोल बीज वॉच, उसने बी की कभी भी वॉच चोरी नहीं की, उसने कोई चोरी नहीं की। टू इम्प्लॉय डेट जी स्टोल द वॉच इज डेफामेशन। लेकिन अगर जी पर ये इल्जाम लगाया जाए कि उसने बी की वॉच चोरी की है, तो फिर ये क्या होगा? ये डेफामेशन होगा। अब इसकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। इसकी 10 एक्सेप्शंस हमारे पास आती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किन किन कंडीशंस में डेफामेशन लागू नहीं होगा? सबसे पहली कंडीशन, ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट्स नॉट डेफामेटरी। जैसे मैंने आपको आगे ही बताया, जो सच है अगर आप बोलते हैं तो डेफामेशन नहीं है। पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट, criticizing a public servant's actions in their official role if done in good faith is not defamation। जैसे कि पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसको हम किसी तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये फलां एक्ट तुमने किया है, ये गलत है, तो ये उसकी इस्लाह हो रही है, ये कोई डेफामेशन नहीं है। उसके बाद है थर्ड एक्सेप्शन, पब्लिक इश्यूज, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन इन गुड फेथ अबाउट समवंस कंडक्ट। जैसे कि हम किसी के कंडक्ट के बारे में बताते हैं सबको कि इसने ये वाला एक्ट किया है तो इससे बच के रहे, तो ये हम एक गुड सेंस में बता रहे हैं, ये डेफामेशन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, जीज एक्शन इन साइनिंग अ पिटीशन आर रोंग इज नॉट डेफामेशन। यहां से आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एक्सेप्शन आती है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। पब्लिशिंग अ ट्रू रिपोर्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इज नॉट डेफामेशन। अगर कोई जज गलत फैसला करता है, और जैसे कि मैं अपने चैनल पे वीडियोस बनाता रहता हूं इस बारे में कि जज ने कौन सी गलती की या क्या किया, तो वो यहाँ पे यही एक्सेप्शन हमें दे रहा है कि अगर कोई जज गलत फैसला कर रहा है और आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, तो ये डेफामेशन नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। उसके बाद फिफ्थ एक्सेप्शन आ जाती है, मेरिट्स ऑफ कोर्ट केस, गिविंग अ होनेस्ट ओपिनियन ऑन कोर्ट केस और समवन एल्स रोल इन इट इज नॉट डेफामेशन। यानी कि आप किसी का रोल बताते हो या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो, अपना ओपिनियन देते हो किसी कोर्ट के फैसले पर, तो ये भी डेफामेशन में नहीं आता। जैसे कि जीज टेस्टिमनी वाज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड ही मे बी डिसहोनेस्ट। जैसे कि जी की जो टेस्टिमनी थी, उसकी शहादत थी, वो कंट्राडिक्टरी थी, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये कहेगा, उसमें कोई ना कोई झोल मुझे लग रहा है। तो अगर मैं ऐसे कहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि शायद ही इसमें कोई डिसऑनेस्टी हो, तो मैं कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं बना रहा, मतलब मैं तो अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास एक्सेप्शन आती है पब्लिक परफॉर्मेंस की। इसमें क्या है, कमेंटिंग द मेरिट्स ऑफ अ बुक, किसी चीज को जो लिखी गई है, बोली गई है, उस पे अगर मैं कोई कमेंट्री करता हूँ, कोई कमेंट पास कर देता हूँ, तो ये भी डेफामेशन नहीं है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं गुड सेंस में, हमेशा इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। सबसे जो मेन बेसिक पॉइंट मैंने एसेंशियल बताया था वो इंटेंशन का बताया था। तो अगर मेरी इंटेंशन नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने की और मैं कोई कमेंट कर देता हूं और अगले बंदे का नुकसान भी हो जाता है, तो डेफामेशन में नहीं आएगा। उसके बाद सेवंथ एक्सेप्शन, सेंश्योर बाय अथॉरिटी। इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा एक छोटी पोस्ट पे है और एक बंदा उससे बड़ी पोस्ट पे है, तो अगर वो उसको कोई ऑर्डर करता है, उसके किसी कंडक्ट पे उसे क्रिटिसाइज करता है, तो ये भी डेफामेशन में नहीं आएगा। जैसे कि एक जज जो है वो क्रिटिसाइज करता है विटनेस को, उसी तरह एक जो टीचर है वो क्रिटिसाइज करता है एक स्टूडेंट को, इवन कि वो उसकी इस्लाह के लिए कर रहे हैं, तो ये डेफामेशन में नहीं आएगा।
एट्थ एक्सेप्शन, कंप्लेंट्स टू अथोराइज्ड पर्सन, कंप्लेनिंग इन गुड फेथ टू समवन हु हैड द लॉफुल अथॉरिटी। मतलब मेरे पास मेरा किसी के साथ झगड़ा चल रहा है तो मैं कोर्ट में जाके जज के सामने पेश हो जाता हूँ और केस फाइल कर देता हूँ या पुलिस के पास चला जाता हूँ, एफआईआर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफामेटरी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा झगड़ा चल रहा था, मैं मुसीबत में था। झूठा केस नहीं होना चाहिए, झूठे केस में हमेशा डेफामेशन का केस हो सकता है। एक्सेप्शन की भी एक और एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी है, लेकिन अगर आप सच्चा केस कर रहे हो तो कोई भी डेफामेशन का केस नहीं होगा। नाइन्थ एक्सेप्शन, प्रोटेक्टिंग ओन और अदर्स इंटरेस्ट, making an acquisition in good faith to protect yourselves or someone else interest is no defamation। किसी पे इल्जाम लगाना इस सेंस में कि आप खुद को बचा लो या फिर किसी दूसरे को बचा लो, तो ये भी डेफामेशन नहीं है। ये किस तरह से नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आ शॉपकीपर टेलिंग हिज मैनेजर नो टू ट्रस्ट जी, मतलब एक शॉपकीपर अपने ऑनर को कह रहा है कि जी जो एक ग्राहक है वो हमेशा उधार पे पैसे लेके जाता है या चीजें लेके जाता है लेकिन वापस नहीं करता, तो ये बंदा ठीक नहीं है, इसको हमने सामान नहीं देना। अब उसने उसके खिलाफ बात की है, उस पर एक इल्जाम लगाया है, लेकिन वो झूठा इल्जाम नहीं लगाया, उसने उसके कंडक्ट के बारे में बात की है जो कि डेफामेशन में नहीं आता। उसके बाद टेंथ एक्सेप्शन है गुड फेथ वार्निंग्स, गिविंग अ क्वेश्चन टू समवन इन गुड फेथ फॉर देयर और द पब्लिक गुड्स इज नॉट डेफामेशन। किसी को कोई एडवाइस देना कि ये फला काम जो है या ये जो फला बंदा है इससे लेन देन ना करो, इसकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो मैंने फेस की, तो इस सेंस में भी डेफामेशन जो है वो नहीं लगता। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 500 आ जाता है। अब जो डेफामेशन हमने पढ़ा था, जो डेफामेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट होगी? इफ समवन इज फाउंड गिल्टी ऑफ डेफामेशन दे कैन बी पनिश्ड अप टू 2 years सिंपल इंप्रिजनमेंट होगी उस पर्सन को, या फिर फाइन भी होगा, या दोनों हो सकते हैं जो डेफामेटरी स्टेटमेंट किसी के खिलाफ बनाता है। 501 हमारे पास आ जाता है डेफामेशन बाय प्रिंटिंग एंड एनग्रेविंग। इसमें वो ये कह रहा है कि कोई बंदा जो है वो ऐसा कोई कंटेंट बनाता है जिससे अगले बंदे को कोई नुकसान हो जाता है, यानी कि वो लिखता है या कोई मूवी शूट करता है या कहीं पे पब्लिश कर देता है कुछ, तो उसे भी सिंपल इंप्रिजनमेंट होगी 2 साल की। कोई नई बात नहीं, हमने ऊपर ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। उसके बाद सेक्शन 502 सेलिंग डेफामेटरी मटेरियल, इफ समवन सेल्स और ऑफर्स टू सेल प्रिंटेड और एनग्रेव्ड डेफामेटरी कंटेंट नोइंग इट इज डेफामेटरी दे कैन बी पनिश्ड विद अप टू 2 years ऑफ सिंपल इंप्रिजनमेंट। जो भी डेफामेशन के केस है उस सब में 2 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट है। या आप कंटेंट सेल कर रहे हो, या फिर आप जो है वो डेफामेटरी मटेरियल जो है वो सेल कर रहे हो, या फिर आप किसी के खिलाफ बोल के लिख के कुछ भी पब्लिश कर रहे हो, और ये सब कुछ जो है ये डेफामेशन में आता है, और सब में जो पनिशमेंट है वो सिंपल 2 साल की इंप्रिजनमेंट है। ये था हमारा शॉर्ट सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।